कांकेर का ये पुल क्यों नहीं बन रहा है भाई? क्यों नहीं बन रहा है? एक पुल छोटी बात हो सकती है आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए पुल छोटी बात नहीं है। आज आपको सिर्फ एक खबर नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि सिस्टम कितना सुस्त हो सकता, विकास का दायरा कितना सीमित हो सकता है और सरकारी फाइलों की रफ्तार कितनी धीमी हो सकती है, ये बताने जा रहा हूं। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है, जहां कई सालों से अधिकारी पुल बनाने का सपना दिखा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि वादे गिना रहे हैं, लेकिन गांव वालों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। जनता के इंतजार का आलम ऐसा है जैसे पुल की मांग ना हो, बल्कि अलादीन का चिराग मांग लिया गया, जो जिम्मेदारों के बस की बात नहीं है। मामला लोगों की परेशानी और जरूरत से जुड़ा है, इसलिए विस्तार से दिखाता हूं। देखिए, इन तीनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर साल 2024 की है। नदी में कुछ पिलर बने हैं और ऊपर बांस बल्ली का पुल बना है, जिसके सहारे लोग आ जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर साल 2025 की है। नदी में पिलर तो खड़ा है, लेकिन ऊपर कोई पुल नहीं। मजबूरी में लोग पिलरों से कूद कर नदी पार कर रहे हैं, जबकि कई लोग पानी में उतरकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर साल 2026 की है और आज भी लोग जुगाड़ वाले पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। यानी कि साल बदला, तारीख बदली, मौसम बदला और कई अधिकारी भी बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है पुल की तस्वीर। ये कहानी कांकेर जिले के बांसकुंड गांव की है, जहां चिनार नदी की स्थिति आज भी वैसी है जैसे सालों पहले हुआ करती थी। आज भी उसी बांस बल्ली के सहारे गांव वालों और स्कूली बच्चों की जिंदगी चल रही है। परेशान होकर गांव वाले कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। पिछले 2 साल से हमने भी अपने प्राइम टाइम में इस खबर को दिखाया, लोगों की परेशानी बताई। पिछले साल 2025 में किस तरह हमने पुल की समस्या दिखाई थी और अधिकारी महोदय ने तब किस तरह जल्दी पुल बनाने का आश्वासन दिया था। देखिए रिपोर्ट। पुल बनवा दीजिए, परेशानी हो रही है, अब बताइए। इस वीडियो को देखिए। और बांसकुंड गांव के ग्रामीणों का जो है एकमात्र जरिया जो है ये एनीकेट है। कांधे में जो है खाद हो और बीज हो, इतना वजन लेने के बाद ग्रामीण इस तरीके से कूद कर जो है आना जाना करते हैं। हमारे यहाँ राशन पानी वगैरह बाजार वगैरह जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पिछली बार भी स्कूली बच्चे गिर गए थे। ये पुल की मांग पहले से किया जा रहा था। इसको हमने अभी प्रस्ताव पीएमएसवाई के माध्यम से बनवा भी रहे हैं और निश्चित ही इसको हम अभी भविष्य में इसको जब मीटिंग जब हो जाएगी, परिषद की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको रखते हुए इसको सैंक्शन करने का काम किया जाएगा। या तो फिर एससीए के जो अपना फंड आता है वहाँ से किया जाएगा और निश्चित ही इसको ग्रामीणों को फायदा होगा। इस प्रकार से हम एक अच्छा पुल बनाकर संबंधित ग्रामीणों को हम देंगे। सुना आपने, जिला पंचायत सीईओ योजनाओं का नाम गिना रहे हैं, पुल का काम कैसे कराना है इसका तरीका बता रहे हैं। लेकिन सर जी, जनता को आंकड़े और तरीके समझ में नहीं आते। जनता को तो एक पुल समझ में आता है जिसे आप लोग आज तक बनवा नहीं पाए। लेकिन आप भले लाचार हों, पर गांव के लोग लाचार नहीं, इसलिए उन्होंने खुद मेहनत करके यहाँ लकड़ी का पुल तैयार कर लिया है। क्योंकि अधिकारियों को इसी कमरों में बैठना है, जबकि गांव के 500 लोगों को इसी पुल से आना जाना है। शिक्षकों को स्कूल तक आने के लिए और बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ये पुल ही सहारा, और मरीजों के इलाज से लेकर काम धंधा और रोजगार तक बस सब इसी पुल के सहारे टिका हुआ है। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा पिछले 3 सालों से इस इलाके में जाकर पुल की कहानी दिखा रहे हैं और इस बार भी तामेश्वर ने मौके पर पहुंचकर गाँव वालों की समस्या को दिखाया है। तामेश्वर की रिपोर्ट देखिए। विस्तार न्यूज भी पिछले 2 सालों से इन ग्रामीणों की आवाज उठाते आ रहा है कि यहाँ जो है पुल बनवा दीजिए। गांव वाले लगातार मांग करते रहे कि यहाँ पुल बना दीजिए, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया है। एक एनीकेट है और इस एनीकेट के ऊपर ग्रामीण अपने श्रमदान से हर बारिश में जो है इसी तरीके से लकड़ी का और बांस का एक पुल बनाते आते हैं। पुल नहीं दे रहे हैं, जितना भी मांग करो तो आता ही नहीं, क्या करेंगे। खाने पीने के लिए तो जरा बाजार जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग तो इसे लकड़ी का बनाए हैं। डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति में फिर लगना ही लगना है। ये नज़ारा देखिए, ये उन ग्रामीणों की तस्वीर है, बेबस तस्वीर है कि एक अदद पुल के लिए इनको वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो नहीं जाते हैं। पुल नहीं होने के कारण इधर एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। खतरा तो है, आंगनबाड़ी भी जाए कि बहुत दिक्कत होती, गर्भवती महिला ला भी और तो परेशान होते हैं भैया।
क्योंकि दिक्कत जाता है, पटनी भी 3 पटनी टूटे हैं रोड में। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे क्षेत्र का मामला है और बच्चे जो है उस बांध से बने उसे से पार करके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लगातार बजट में आ गया है। जैसे ये बरसात खत्म होगी, वो बरसात के बाद वो बनना चालू हो जाएगा। पुल क्यों नहीं बन पा रहा है, यही सवाल लेकर हम कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ हरीश मंडावी के पास पहुंचे तो पता चला कि पिछले साल 4 करोड़ रुपए के बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आज तक ना ही मंजूरी मिली और ना ही फंड मिला। लिहाजा पुल जस का तस अटका हुआ है। दोनों जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? अगर ये सब अटका हुआ है तो आपने क्या किया? अटकाए रखेंगे? कलेक्टर मिस्टर नीलेश क्षीरसागर, आप क्या करेंगे? आप इसको अटका के रखेंगे? अरे ये जिम्मेदारी है भाई, आपकी जिम्मेदारी है, इसको बनाना होगा। लोग परेशान हैं, जुगाड़ कर आना जाना कर रहे हैं। आप तो एक जिम्मेदार अधिकारी दिखाई देते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप इस पुल को बनवा सकें, तो फिर आपको मंथन करना पड़ेगा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सुनिए जरा दोनों क्या कह रहे हैं। पिछले 2 सालों में लगभग राज्य शासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा 40 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 250 करोड़ के हैं। किंतु बांसकोट की जो ब्रिज के बारे में लगातार अभी सूचना मिल रही है, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसको भी हम हमारे जिला स्तर पे ही आगामी कुछ दिनों में सैंक्शन कर लेंगे, ताकि वो लोग भी वहाँ से आवागमन की उनको सुविधा बन जाए। बांसकुंड पर जो बनौली से और ऊपर तोनका जो मिलता है, वहाँ पर एक चेक डैम पुराना जो बना हुआ था, उसमें लगातार जो है पिछले बार भी यह समस्या आ रही थी कि उसको लोग पार कर रहे थे, और इसके लिए पिछले वर्ष इसको बजट में शामिल करते हुए हमने SCA में इसका लगभग 4 करोड़ के आसपास का ब्रिज के लिए प्रस्ताव भेजा था। क्योंकि वर्तमान में भी SCA की राशि हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसी कारण से उसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाया था। निश्चित ही इस साल जो है हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। अब क्या है कि समय कम है, 8:50 हो गया, नहीं तो मैं बताता जो कि आपका काम है। कलेक्टर साहब आपका काम है, CO साहब आपका काम है, मैं बताता कि आप कैसे पुल बना सकते हैं। लेकिन समय 8:50 हो गया है, इसलिए अब समय खत्म हो गया है। पर ये बहुत गंभीर लापरवाही है कि 2 साल 3 साल 4 साल से जिस चीज़ की मांग हो रही है, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, गाँव की समस्या दिखा रहे हैं, परेशानी दिखा रहे हैं, और आप बता रहे हैं सिस्टम में इसकी स्वीकृति नहीं मिली, उसकी स्वीकृति नहीं मिली। अभी कोई एक बड़ा नेता पहुंच जाए वहां, अभी नेता में पहुंच जाए, 1-2 करोड़ का काम हम वैसे 2 मिनट में करवा देंगे और फिर लेते रहेंगे स्वीकृति। अरे स्वीकृति का फंडा किसको बता रहे हैं भाई, किसको बता रहे हैं? हम लोग नहीं देखते हैं क्या कि कैसे काम होते हैं? हम लोग नहीं देखते हैं क्या कि नेताओं के मंच में कितना फिजूल खर्च होता है? हम लोग नहीं देखते हैं क्या एक रैली में कितना खर्च होता है, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं? आंख में पट्टी नहीं बंधी है। किसी दिन बोलने लगेंगे तो पूरी किताब लिख देंगे कि कैसे करोड़ों रुपए बहाया जाता है, कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और कैसे बिना अनुमति के इंतजार के लाखों लाख करोड़ के काम हो जाते हैं और फिर बैक डेट से साइन होते रहते हैं। खैर, आम आदमी का मसला है। आम आदमी संघर्ष करने के लिए, परेशान होने के लिए, तड़पने के लिए, मजबूर रहने के लिए ही पैदा हुआ है।